हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों ने देदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे, अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठता है। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव से वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों को धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। चारों मुनि शिवजी से ही ज्येष्ठ थे और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सम्मान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहाँ उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। महाराजा पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? पृथु महाराज ने आगे कहा, हे महाशयों, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती हैं। मैं पूर्ण रूप से
आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सागर गर्भित युक्ति युक्त तथा रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद है। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चय किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। ऐसे लोगों की संगति ना करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनोपार्जन में के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश हैं। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में भगवान में स्थिर हो सकता है। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा, जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों में आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह अंतः तथा बाह्य रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता है। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनष्ट हो जाता है।
स्वप्न टूटने पर स्वप्न तथा स्वप्न देखने वाले के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती हैं। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो वह भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं दिखाता। विभिन्न निमित्तों कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार के दिखते हैं। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे हुए बड़ी बड़ी कुश जैसी घास के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल। जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह ना तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और ना वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया है। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है तो वह वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक हैं। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल द्वारा नाशवान है। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा पृथु, उन भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर के साथ प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अपने को प्रकट करते हैं, किंतु जो विवेक रस्सी में इस सर्प के भ्रम को दूर करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक सृष्टि से परे है और शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश से परे है और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। चूंकि ऐसा कर पाना दुसाध्य है, अतः अभक्त जन ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं है
वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों ने में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों में आराधना की। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान विष्णु ने मुझ पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हे ब्राह्मण, आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा कुचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं? राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर का साज सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे लोक का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल से के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में समवितरित हुए हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों को उनके दर्शन किए। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। आत्मसंतुष्ट होने के कारण महाराजा पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। महाराजा पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते रहे। महाराजा पृथु, जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वो अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निस्संदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। विजित्वाक्ष, धूम्रकेश, र्यक्ष, द्रविण तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी महाराज पृथु इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया।
चूँकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहणकर्ता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथु सबों को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई, गंभीरता को नहीं समझ सकता था और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वताराज मेरु के समान थे। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुलनीय था, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा ऐन्द्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी असह्यता से वे शिवजी या सदा शिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान तथा विचारशीलता में सिंह के समान थे। वात्सल्य में वे स्वयंभू मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। पृथु महाराज ने निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट थे। अपने आत्मज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्मनियंत्रण, इंद्रिय जय में वे साक्षात भगवान के समान थे। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे, जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते थे। वे परम सलज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हों। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। हरे कृष्ण।